दोस्तों जरा सोचिए, आप सुबह उठें और आपके मोबाइल पर मैसेज आए कि आपके बैंक खाते में 7,500 रुपये आ गए हैं, और वो भी EPFO की तरफ से। पिछले कुछ समय से बहुत से लोगों को ऐसा ही मैसेज आ रहा है। इसे देखकर कई लोग परेशान हैं और कुछ को लग रहा है कि ये कहीं फ्रॉड तो नहीं है। चलिए आज एक ऐसे स्कीम के बारे में हम बात करेंगे जिसके बारे में अधिकांश लोगों को पता ही नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दीजिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये स्कीम है क्या और इसका फायदा किसे मिल रहा है और किसे मिलने वाला है। जानेंगे इसकी असल सच्चाई के बारे में। अक्सर सरकार और EPFO ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए और कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए कई नई योजनाएं लाते रहते हैं, और ये भी योजना उसी के तहत है। ये पैसा आपके उस बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है जो आपके आधार कार्ड से सीधे लिंक है, यानी बीच में कोई दखलंदाजी नहीं। अब सवाल आता है कि इस योजना का फायदा किसे मिल रहा है और किसे मिलने वाला है। इस योजना के तहत पहली बार नौकरी शुरू करने वाले युवाओं को 15,000 तक का प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। यह राशि 1 महीने के EPF वेतन के बराबर होती है। इस लाभ के लिए कुछ शर्तें हैं जिस शर्तों को पूरा करना जरूरी है। चलिए जानते हैं उन शर्तों के बारे में। पहला जो शर्त है वो है पहली बार नौकरी। यह लाभ केवल उन युवाओं के लिए है जो निजी क्षेत्र में यानी प्राइवेट सेक्टर में पहली बार नौकरी कर रहे हैं। इसके साथ ही उनका पहली बार EPFO में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। और दूसरी शर्त है वेतन सीमा। इस योजना के लिए कर्मचारी की ग्रॉस मंथली सैलरी 1 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आपको इसका फायदा मिल सकता है। तीसरा है आयु और निवास। कर्मचारी की उम्र 18 से 54 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा कर्मचारी भारत का निवासी भी होना जरूरी है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है नियुक्ति की समय सीमा। कर्मचारी की नियुक्ति 1 अगस्त 2025 और 31 जुलाई 2027 के बीच होनी चाहिए। अब सवाल आता है कि इस लाभ को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। इस योजना का लाभ उठाने की प्रक्रिया को बेहद आसान और पारदर्शी बनाया गया है। कर्मचारियों को इस योजना के लिए कोई अलग से आवेदन पत्र भरने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रक्रिया स्वचालित यानी ऑटोमेटिक है। जब आप किसी कंपनी में शामिल होते हैं तो नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर के द्वारा आपके लिए पहली बार EPFO खाता बनाया जाता है। यह बेहद अनिवार्य है कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से लिंक होना जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा सीधे आपके बैंक खाते में भेजा जाता है। साथ ही कर्मचारियों की फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए अपना UN प्रमाणित करना पड़ सकता है। प्रोत्साहन राशि की पहली किस्त यानी 7,500 को लेने के लिए कर्मचारी को लगातार 6 महीने तक काम करना अनिवार्य है। अगर आपको पहली किस्त की राशि मिल गई हो और दूसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो उसके लिए भी कुछ शर्त है। दूसरी किस्त 12 महीने के बाद ही आपको मिलेगी, और इसे प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को EPFO द्वारा संचालित एक वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम को पूरा करना होगा। यदि आप पहली बार नौकरी की शुरुआत कर रहे हैं तो बस अपना आधार लिंक्ड बैंक खाता तैयार रखें और सुनिश्चित करें कि आपका PF खाता सही तरीके से जनरेट हो गया है। यह योजना न केवल आपके कैरियर को शुरुआती दिनों में आर्थिक मदद देती है बल्कि भविष्य के लिए बचत की अच्छी आदत भी विकसित कराती है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा मैसेज आया है तो अपना बैंक बैलेंस जरूर चेक करें और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर यह जानकारी आपको काम की लगी हो तो बस इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि और भी लोग जागरूक हो सके। ऐसे ही जरूरी अपडेट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।